हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का जो न्यू मॉडल सेट जारी हुआ है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा हिंदी का सेट 3 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन को देखने वाले हैं और फुल सॉल्यूशन को इसमें हम देखेंगे। हिंदी सेट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें देखेंगे क्लास 10th का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है, क ख ग और घ। कुल प्रश्नों की संख्या 40 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक उत्तर दिए जाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए सेट 3 का है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया खंड क। खंड क में क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप देख सकते हैं गद्यांश क्या है कि विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार अमिट रहते हैं, इसलिए इसी काल को आधारशिला कहा गया है। इस प्रकार से आप लोग को लाइन बाई लाइन पहले गद्यांश को पढ़ लेना है और फिर उत्तर देना है। तो मैंने पढ़ लिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि किस समय को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। तो अभी तुरंत मैंने आप लोग को ऊपर पढ़ के बताया कि इसे कहते हैं विद्यार्थी जीवन, यानी कि पहला का ब राइट हो जाएगा विद्यार्थी जीवन। फिर है दूसरा का क्वेश्चन कि मानव जीवन के किस काल को आधारशिला कहा गया। यह भी अभी तुरंत मैंने पढ़ा था ऊपर गद्यांश में। तो ये है विद्यार्थी काल, यानी कि दूसरा का और राइट हो जाएगा। फिर है तीसरा का कि कष्ट सहन करने से बालक का क्या सुंदर बनता है। तो कष्ट सहन करने से बालक का स्वास्थ्य सुंदर बनता है, यानी कि तीसरा का 100 राइट हो जाएगा। फिर देख लीजिए चौथा कि मन लगाकर अध्ययन करने से विद्यार्थी का कैसा विकास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ब, यानी कि मानसिक। यहाँ पर देख सकते हैं मानसिक विकास होता है। तो इस प्रकार से आप लोग को गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। मैंने आप लोग यहाँ पर उत्तर बता दिया और आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि अब यहाँ पर आ गया निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पर काव्यांश दिया गया है और इसे पढ़ना है और फिर नीचे प्रश्न दिए गए उसे सॉल्व करना है। तो क्या है कि पथ भूल न जाना पाचिक नहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, दुरादल सरिता स होंगे। इस प्रकार से आप लोग को पूरा पढ़ लेना है और फिर उत्तर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ लिया है। तो पहला क्वेश्चन है 5वां का और 5वां नंबर वाला कि राही एकाकीपन का अनुभव कब करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, यानी कि विफल होने पर वो एकाकीपन का अनुभव करता है। फिर है छठा कि कभी किस पथ को न भूलने की बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, यानी कि कर्तव्य का पथ। फिर है 7वां क्वेश्चन क्या है कि कवि ने कांटे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो इसका राइट आंसर है आप लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाधा के लिए। यहाँ पर कांटे का मतलब है बाधा। फिर है 8वां कि कविता में पथिक किसा अर्थ में, यहाँ पर किसा नहीं होगा किस होगा, यहाँ पर किसा नहीं होगा किस होगा, किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जो पथिक है ये किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि रागी के अर्थ में। इसके बाद है आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर आगे आप लोग का खंड ख, जिसमें कि है व्यवहारिक व्याकरण। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया को पूरा न करके किसी दूसरे के माध्यम से क्रिया को पूरा करवाता है उसे कहते हैं। तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रेरणायक क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। फिर देख लीजिए 10 नंबर वाला कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इसमें अकर्मक क्रिया का उदाहरण है आप लोग वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं, यानी कि क राइट हो जाएगा 10 का। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 11 नंबर वाला कि हवा धीरे धीरे बह रही है, इस वाक्य की क्रिया का भेद है। तो ये आप लोग के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि अकर्मक क्रिया। यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है। और क्रिया आप लोगों ने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से मैं बता दूंगा। मैंने यहाँ पर नोट्स बना करके रखा है क्लास 10th का व्याकरण का, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आगे देख लीजिए 12 नंबर वाला कि सभी मैदान में खेल रहे हैं, इसमें क्रियापद क्या है। इसमें क्रियापद बताना। तो इसमें क्रियापद आप लोग का हो जाएगा खेल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। फिर 13 नंबर वाला कि मैं कहानी पढ़ता हूँ किस वाच्य का उदाहरण है। अब यहाँ पर आगे वाच्य से, तो मैं कहानी पढ़ता हूँ ये सिंपल वाक्य है, इसलिए इसमें वाच्य जो होगा वो होगा हमारा
कृतवाची, यानी कि ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे है 14 नंबर वाला क्वेश्चन कि जिस वाच्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन एवं अन्य पुरुष में होती है वह वाच्य है, तो वह है आप लोग का भाववाच्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 15 नंबर वाला कि अध्यक्ष के द्वारा एक बैठक बुलाई गई, यह किस वाच्य का उदाहरण है। यहाँ पर देख लीजिए के द्वारा है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि कर्मवाच्य। इसके बाद आगे है 16 नंबर वाला कि रणभूमि कौन सा समास है, तो रणभूमि कौन सा समास है आप लोग यहाँ पर बताना है। तो रणभूमि है आप लोग यहाँ पर तत्पुरुष समास। फिर यहाँ पर देख लीजिए रिक्त स्थान, समास के दोनों पदों में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर ग, यानी कि धर्म धारण। आगे देख लीजिए 18 नंबर वाला कि अंबर का एक अर्थ आसमान होता है, इसका दूसरा अर्थ क्या है। तो अंबर का तो एक अर्थ आसमान है और इसका दूसरा अर्थ क्या है, तो दूसरा का अर्थ यहाँ पर देख सकते हैं इसका होता है कपड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 19 नंबर वाला कि मैं भी किताब पढ़ूंगा रेखांकित पद किस अव्यय का उदाहरण है, तो ये है आप लोग का निपात अव्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। फिर 20 नंबर वाला डैश तुम दिखाई नहीं देते, उपयुक्त अव्यय से रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि आजकल, आजकल तुम दिखाई नहीं देते। फिर 21 नंबर वाला कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, आश्रय उपवाक्य के भेद का नाम लिखिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, यानी कि क्रिया विशेषण उपवाक्य। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे खंड ग पठित गद्यांश से, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर है कि पहला गद्यांश कि नाना साहब ने संतुष्ट आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा, खिड़की से बाहर देखा निवास, खिड़की से बाहर देखा देखकर दीर्घ निवास लिया, खीरे की एक फाक को उठाकर होठों तक ले गए, फाक को घुसा सूखा स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई। अब यहाँ पर देख लीजिए इससे क्वेश्चन दिया गया कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लिया गया है लखनवी अंदाज, यानी कि ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। फिर है 23 नंबर कि नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे लिया, तो सूंघ कर लिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ख, अभी मैंने ऊपर आप लोग को पढ़ के बताया। फिर यहाँ पर देख लीजिए, फिर यहाँ पर आगे कहते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मारना चाहिए था, और यहाँ पर आगे दिया गया आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ आगे। 24 है कि फादर कामिल बोलके की मृत्यु कैसे हुई थी, तो जहरबाद से, यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ दिया गया है। फिर आगे देख लीजिए 25 नंबर वाला कि जहरबाद किस रोग को कहते हैं, तो जहरबाद आप लोग को कहा जाता है गैंग्रीन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। फिर देख लीजिए यहाँ पर, फिर आगे यहाँ पर अब काव्यांश आ गया, तो इसे आप लोग को पढ़ना है, क्या है कि बाधे पापू अपकृति हारे मरतुहु पा पारियो तुम्हारे। इसके बाद आगे देख लीजिए अब यहाँ पर और थोड़ा सा दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ। 26 नंबर वाला देख लीजिए क्वेश्चन कि लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि परशुराम ब्राह्मण थे। इसके बाद 27 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या है कि किसके वचन कोटि कुलिस के समान है, तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, यानी कि परशुराम के, ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा 27 का। इसके बाद है देख लीजिए आगे, यहाँ पर ये पढ़ना है कि तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारी ये गात, और इस प्रकार से, और यहाँ तक आप लोगों को पढ़ना है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर अब क्वेश्चन करा रहा हूँ। 28 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि दंतुरित का शाब्दिक अर्थ है, तो दंतुरित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दंतुरित का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चे के नए नए दांत, यानी कि ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा 28 का। फिर देख लीजिए 29 नंबर वाला कि मृतक में जान डालने की शक्ति किस में है, तो ये है आप लोग का, अभी मैंने आप लोग को पढ़ के बताया बच्चे की मुस्कान में, यानी कि ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा 29 का भी। फिर अब यहाँ पर आगे आप लोग का पाठ्य पुस्तक से, तो 30 नंबर वाला देख लीजिए क्या है कि तुलसीदास ने भृंगु कुल के हवज किसे कहा है, तो यहाँ पर आप लोग का शायद क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि परशुराम को। इसके बाद आगे देख लीजिए 31 नंबर वाला कि उत्साह कविता में किसे संबोधित किया गया है, तो उत्साह कविता में आप लोग को यहाँ पर संबोधित किया गया है बादल को, यानी कि ख राइट आंसर हो जाएगा। फिर 32 अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया, 32 का क राइट हो जाएगा। फिर 33 नंबर की कवि किसे धन्य कह रहा है, तो कवि यहाँ पर आप लोग धन्य कहा है, आप लोग अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो
उसकी माँ को कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, माँ को 33 का। फिर 34 नंबर वाला देख लीजिए कि हर सुख में क्या छिपा रहता है, तो हर सुख में आप लोग यहाँ पर छिपा रहता है दुख, यानी कि क राइट हो जाएगा 34 का। फिर 35 नंबर वाले कि जॉर्ज पंचम की लाट से क्या गायब हो गई थी, तो नाक गायब हो गई थी, यानी कि 35 का क राइट हो जाएगा। फिर है 36 नंबर वाला कि गैंगटॉक नगर किस राज्य की राजधानी है, तो ये आप लोग को पता होगा, ये है आप लोग का असम राज्य की, यानी कि ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा 36 का। फिर 37 नंबर वाला देख लीजिए कि बाबूजी की पूजा वाली आचमनी क्या बनती थी, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग अब यहाँ पर देख सकते हैं कलछी बनती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। फिर है 38 नंबर वाला कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई थी, तो जो हर बात से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसे आप लोग याद रखिएगा, घ हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 38 का। फिर 39 नंबर वाला कि बाल गोविंद भगत क्या थे, तो बहुत सारे किताब में या फिर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते थे कि साधु थे या फिर सन्यासी थे या महात्मा थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, ये आप लोग चैप्टर पढ़िएगा तो आप लोग को पता होगा, तो यहाँ पर ग राइट हो जाएगा 39 का। फिर 40 नंबर वाला देख लीजिए कि बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे, तो ये आप लोग को पता होगा, मंदिर में बजाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा 40 का। तो इस प्रकार से आप लोग का सेट 3 का हिंदी का यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेट 4 का देखेंगे। तो चैनल पर बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।